अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मस्त मलंग में आपको दिखाएंगे क्या कबीर और रिया भागकर शादी करने वाले हैं या फिर कबीर और कोई रास्ता निकालने वाला है। क्या कबीर ये शादी की आसानी से ये शादी रुकवाने में कामयाब हो पाएगा या फिर कबीर और रिया नई मुश्किलात में फंसने जा रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि कबीर और रिया खुलकर अपनी फैमिली से मोहब्बत के बारे में इज़हार कर चुके हैं और इस वक्त दोनों की फैमिलीज़ रिश्ते के हक़ में नहीं है। दोनों फैमिलीज़ अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह कबीर और रिया को अलग किया जा सके, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब कश्यप रिया के पास आती है तो वो अपने मोबाइल से कबीर का नंबर डायल करती है। तो जैसे ही कबीर कॉल पिक करता है तो वहाँ पर अस्मा आ जाती है और अस्मा को देखकर कश्यप मोबाइल छुपा लेती है, लेकिन कॉल चल रही होती है और कबीर सारी बातें सुन रहा होता है। वहाँ पर अस्मा आकर रिया को कहती है कि अगर हम चाहें तो तुम्हारी शादी किसी भी लड़के से करवा सकते हैं, लेकिन तुम मेरी छोटी और लाडली बहन हो। मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रही हूँ और इनमें से कोई एक चूज़ कर लो। और उसके बाद अस्मा रिया के हाथ 3 लड़कों की पिक्चर थमा देती है। तो वहाँ पर रिया वो पिक्चर फेंक कर अस्मा को कहती है कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, कबीर मेरा मंगेतर है और मैं शादी उसी से करूँगी और इसलिए उससे शादी करना मेरा हक़ है। तो यहाँ पर खड़ी अस्मा रिया को जवाब देती है और उसको कहती है तो फिर उसको भी बोलो कि वो भी अपना हक़ अदा करे। यहाँ पर रिया अस्मा को हैरत से देखती है, कहती है इसका क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हो आप उससे। तो यहाँ पर अस्मा गुस्से से रिया की तरफ देखती है और उसको कहती है तो सबसे पहले हमारी चौखट पर आके अपना माथा रगड़े और ये कबूल करे कि वो हमारे बाप का कातिल और फिर उसके बाद तुम्हारा हाथ मांगे, तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे और फैसला करेंगे कि क्या तुम दोनों की शादी करवानी चाहिए या नहीं। तो रिया कहती है कि आपकी तरफ से इनकार है। तो अस्मा कहती है कि ऐसे ही समझो, कबीर और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते, वो हमारे बाप का कातिल था और हमेशा रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि अस्मा रिया की बातें कबीर कॉल पर सुन रहा होगा। उसके बाद जब वो रिया से बात करेगा और रिया कहती है कि वो मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, कबीर प्लीज़ तुम कुछ करो। तुम यहाँ पर कबीर रिया की बात सुनकर गुस्से से कहता है अगर तुम्हारी शादी किसी और से होगी तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। कबीर की ये बात सुनकर रिया उसको कहती है तो फिर कुछ करो ना, ये लोग मेरी शादी किसी और से कर देंगे, तुम रिश्ता लेकर आओ मेरे घर एक दफ़ा, फिर अगर उसके बाद भी ना माने तो फिर तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं वैसे भी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए पहले तुम अपने घर वालों को मनाओ और जल्द अज जल्द मेरा रिश्ता लेकर आओ। उसलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कबीर सीधा घर जाता है और मुबीना के सामने अपनी गन सर पर रख कर उसको कहता है अगर आपने रिया के लिए यहाँ नहीं की तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर को इस हालत में देखकर भी मुबीना नरम नहीं करेगी और वो रिया के लिए साफ साफ इनकार कर देगी और वो कबीर को बोलेगी कि कबीर मैंने अपने जीते जी रिया को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई नुकसान उठाना पड़े मैं उठाने को तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखेंगे कि मुबीना का ये जवाब सुनकर कबीर बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और वो अपनी माँ को बोलेगा कि आज मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इस घर में मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सब कुछ झूठ था, सिर्फ दिखावा था और मैं उसको मोहब्बत समझता रहा हूँ और इसलिए देख ली मैंने आपकी मोहब्बत, अब मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए इस घर को और अब सब कुछ छोड़कर। उसके बाद कबीर घर से निकल जाता है। मुबीना उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन कबीर पलटे बगैर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो ये फैसला करता है और वो रिया को घर से भगाएगा और उससे शादी कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ अस्मा लड़के वालों को घर बुला लेती है और रिया की फ़ौरन मंगनी करवा देती है और उनको कहती है कि हम जल्द अज जल्द उसकी रुखसती करना चाहते हैं, इसलिए अब जितना जल्दी में मुमकिन हो सके आप बारात लेकर आ जाएं। अब यहाँ पर रिया को कबीर से ये उम्मीद होती है कि शायद वो अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो जाए और वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाए तो शायद हमारी बात बन जाए। हाँ, रिया को एक तरफ उम्मीद होती है, दूसरी तरफ उसको ये डर भी होता है कि कहीं वो कबीर से अलग ना हो जाए और उसके घर वाले उसकी किसी और से शादी ना करवा दें। और इसलिए ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि कबीर ये फैसला कर चुका है कि वो रिया को हर हाल में हासिल करेगा, चाहे उसके लिए उसे घर से क्यों ना भगाना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ रिया जो कि घर से भाग कर शादी उसके लिए आसान नहीं है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी मोहब्बत को हासिल करने के जुनून की वजह से उसके भाई को दुनिया के सामने सर झुका कर चलना पड़े, उसलिए वो घर से भागकर शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगी। अब ये एक दूसरे को कैसे डील करते हैं ये तो हमें आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कबीर ये शादी कैसे रोकेगा? क्या रिया एक दफ़ा फिर सुसाइड करने की कोशिश करेगी या फिर कबीर के साथ भागने का फ़ैसला करेगी?
کیا مابینہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نوچے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، پچھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔